नमस्कार दोस्तों। आज मैं सविता गोयल जी की एक बहुत ही सुंदर रचना अब बस करो ये नाटक आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी पसंद आएगी, जिसे मैंने सोशल मीडिया पर पढ़ा था और मुझे लगा कि ये कहानी मुझे अपने शब्दों में आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो कहानी शुरू करते हैं, अब बस करो ये नाटक। बेटा वो ऑफिस के लिए जल्दी में निकलते हुए बेटे अविनाश को अरविंद जी ने आज हिचकिचाते हुए टोक ही दिया। हाँ पापा, बोलिए ना, कुछ चाहिए क्या? और वो मेरे जूते थोड़े फट गए थे। अरे पापा, तो नए ले आइए ना। मानसी, अपनी पत्नी को आवाज़ लगाते हुए अविनाश जी बोले। जरा देख लेना पापा को क्या चाहिए, तुम ला देना, अभी मुझे देर हो रही है, कहकर अविनाश जल्दी से घर से बाहर निकल गया। अविनाश के घर से निकलते ही मानसी ने कड़ी नज़रों से अपने ससुर की तरफ देखा। आपको इतना भी नहीं पता कि घर से बाहर जाते हुए किसी को टोकना नहीं चाहिए? क्या हो गया आपके जूतों को? सारा दिन तो घर में पड़े रहते हैं, फिर भी नए जूते चाहिए? बेटा बेचारा सारा दिन अपने हाड़ पेलता रहता है और इधर इनको फिजूल खर्ची करनी है। अरविंद जी बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह अपनी बहू की डांट खाकर चुप हो गए। इतना बखेड़ा होने के बाद भी अरविंद जी के नए जूते तो नहीं आए और ना ही अविनाश ने इस ओर ध्यान दिया, क्योंकि उसे अपनी पत्नी पर अंधविश्वास था कि उसके पिता का वह बहुत ध्यान रखती है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि जब तक अविनाश घर में रहता है मानसी अपने ससुर के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करती है। अविनाश को दिखा दिखा कर अपने ससुर के लिए चाय नाश्ता बनाती है। इसी विश्वास में आकर घर की सारी बागडोर जो है अविनाश ने अपने पत्नी के हाथों में सौंप रखी थी। उसके खुद के पास तो इतना समय था नहीं कि 10 मिनट अपने पिता के पास बैठकर उनसे बात ही कर ले। वो मानसी के दोहरे चेहरे से बिल्कुल ही अनभिज्ञ था। रात को अविनाश के घर आने से पहले ही मानसी अपने ससुर को खाना देकर उनके कमरे में भेज देती थी। कभी अविनाश पूछता भी कि पापा ने खाना खा लिया, तो मानसी कहती, हाँ हाँ, पापा जी ने तो खाना खा लिया। और अगर खाने में देर हो जाए तो उनको फिर रात को अच्छे से नींद नहीं आती, इसलिए वो जल्दी ही खाना खा लेते हैं और उन्हें दवाइयाँ भी तो देनी होती है ना। अविनाश पत्नी के मीठे बोलों के पीछे छिपी मनसा को कभी समझ ही नहीं पाया। एक दिन अविनाश के बॉस के यहाँ कोई फंक्शन था, तो अविनाश को जल्दी छुट्टी मिल गई। उसने सोचा चलो आज मानसी और पापा को सरप्राइज़ देता हूँ, आज उन दोनों को कहीं बाहर घूमने लेकर चलता हूँ। वो मानसी को बिना कुछ कही घर आ गया। मानसी की तेज आवाज़ सुनकर उसके पैर ठिठक गए। मानसी जोर जोर से चिल्ला रही थी, आपको कुछ सुनाई नहीं देता क्या? जो बना है जल्दी से खा लो, बेटे के आगे नौटंकी दिखाने की जरूरत नहीं है। कभी रोटी कड़ी है, कभी सब्जी में मिर्च है, ये कोई होटल नहीं है, घर है। खाना बनाने में मेहनत लगती है। पत्नी के बोल सुनकर अविनाश को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने उस वक्त अपने गुस्से को पी लिया। खिड़की से अंदर झांक कर देखा, अरविंद जी की प्लेट में 2 सूखी रोटी और एक कटोरी में सब्जी रखी थी। अरविंद जी बार बार अपनी आंखें पोंछ रहे थे, शायद उन्हें मिर्च लग रही थी, जिसके कारण उन्होंने मानसी से कह दिया होगा कि सब्जी में मिर्च ज़्यादा है। थोड़ी देर बाहर ऐसे ही टहलने के बाद अविनाश घर वापस आया। देखा तो पापा अपनी थाली उठाकर रसोई में रख रहे थे। अचानक से अविनाश को देखकर मानसी सक पका गई। अरे, आज आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ, वो ऑफिस में काम नहीं था तो आ गया। बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। पापा, आपने खाना खा लिया क्या? अपने पिता की ओर देखते हुए अविनाश ने पूछा। अरविंद जी का मुंह थोड़ी देर पहले बहू की झिड़की सुनकर उतरा हुआ था। वो कुछ बोलते इससे पहले ही मानसी बोल उठी, हाँ हाँ, पापा जी ने तो अभी खाना खा लिया। मैं तो उनके लिए बस दूध ही बना रही थी। पापा जी, आप कमरे में जाइए, मैं दूध लेकर आती हूँ, और आप हाथ धोकर बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ, कहकर मानसी फटाफट अविनाश की थाली लगाने लगी। 2 सब्जियां, सलाद, अचार और गरम गरम फुलके रखकर मानसी ने अविनाश की थाली लगा दी। अविनाश ने एक प्लेट में 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी निकाली और खाना खाने लगा। मानसी अचकचा सी गई और बोली, ये आप कैसे खाना खा रहे हैं? अरे, इतना कुछ लाई हूँ तो अच्छे से क्यों नहीं खाते हो? मैं तो देख रहा था कि मेरे पापा रोज कैसे खाना खाते हैं, जो तुम उन्हें मेरे आने से पहले बड़े प्यार से खिला रही थी। अविनाश की बातें सुनकर मानसी को तो जैसे कांटों खून ही नहीं। जी, वो मानसी हकलाने लगी। अविनाश लाल आंखों से मानसी की ओर देख रहा था। अब बस करो मानसी, मैंने तुम पे बहुत विश्वास किया, तुम मेरे पापा के साथ ऐसा व्यवहार करती रही। अरे, आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा से ऐसे बात करने की? मैं तुम्हें पापा के सामने बेइज्जत नहीं करना चाहता था, इसीलिए तुम्हें समझा रहा हूँ। आज के बाद पापा रोज़ मेरे साथ खाना खाएंगे। दरअसल गलती मेरी ही है, जो मैंने अपने पापा की सारी बागडोर तुम्हारे हाथों में सौंप दी और उनको थोड़ा सा भी समय नहीं दे पाया। मानसी डर से काँप रही थी, क्योंकि आज उसका दोहरा चेहरा अविनाश के सामने आ चुका था। अविनाश उसी समय अपने पापा के कमरे में आ गया। उनका हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, जो मैं आपकी तकलीफ़ समझ ही नहीं पाया, लेकिन आज के बाद आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा।
आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या कोई भी तकलीफ़ हो तो मुझे बेझिझक कहिएगा। और हाँ, आज के बाद दोनों बाप बेटा एक साथ खाना खाएंगे। अरविंद जी भीगी पलकों से अपने बेटे के सिर पर हाथ फेर रहे थे। तो ये थी कहानी अब बस करो ये नाटक। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही नई रचनाओं के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं हम अगली किसी कहानी के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए।